नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खामेनेई की हत्या, मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान, ईरान के राष्ट्रपति। ईरान के खिलाफ जंग में कहीं साथ ना छोड़ दें ट्रंप। इस्राएली विशेषज्ञ। कमला हैरिस ने ईरान में शासन बदलने की लड़ाई का किया विरोध। तेहरान में फिर गूंजी धमाकों की आवाज। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और रक्षा मंत्री की हवाई हमलों में मौत। ईरान ने रविवार 1 मार्च को सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद अयातुल्ला अली रेजा अराफी को अपनी अंतरिम लीडरशिप का काउंसिल में शामिल किया है। यह काउंसिल देश की बागडोर संभालेगी। इस अंतरिम काउंसिल में प्रेसिडेंट और जुडिशरी के हेड भी शामिल होंगे। यह काउंसिल तब तक देश को लीड करेगी जब तक एक्सपर्ट्स की असेंबली जल्द से जल्द एक परमानेंट लीडर का चुनाव नहीं कर लेती। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रविवार को कहा कि खामेनेई की हत्या मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान है। इसराइल के कुछ पत्रकारों और रक्षा विशेषज्ञों को चिंता है कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथ छोड़ सकते हैं। इनका मानना है कि इसराइल ने लंबी जंग की तैयारी की है, जबकि ट्रंप से इतना धैर्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। रक्षा विशेषज्ञ योआफ लिमोर ने समाचार पत्र इसराइल हायोम में चेतावनी दी कि जल्द ही अमेरिका और इसराइल के बीच मतभेद सामने आ सकते हैं। उनका कहना है कि इसराइल के पास कई दिन या हफ्तों तक, शायद और भी लंबे समय तक युद्ध जारी रखने की तैयारी है, लेकिन यह साफ नहीं है कि ट्रंप के पास उतना धैर्य और ठंडा दिमाग है या नहीं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नहूम बारनेहा ने समाचार पत्र यदि ओथ अहरोनोथ में लिखा है कि अमेरिका के लिए यह युद्ध एक चॉइस है, लेकिन इसराइल के लिए यह जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी जनता की राय इसराइल के खिलाफ जा सकती है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ईरान में शासन बदलने की कोशिश का विरोध करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका को ऐसी लड़ाई में घसीटने का आरोप लगाया है जिसे अमेरिकी लोग नहीं चाहते। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि ट्रंप बिना कांग्रेस की मंजूरी के सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं और यह हमला खतरनाक और गैर जरूरी जुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का दावा किया था, जो सही नहीं था। पिछले 1 घंटे में तेहरान के पूर्वी और अरब क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में कई शक्तिशाली विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। बीबीसी की पर्शियन सेवक ने इस खबर की पुष्टि की। इस खबर के अनुसार पश्चिमी तेहरान और आजादी स्टेडियम के पास के इलाकों को हमले में निशाना बनाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में स्थिति और बिगड़ने की आशंका के बीच यह धमाके हुए हैं। वहीं इसराइल डिफेंस फोर्स ने तेहरान में बड़े पैमाने पर एयरफोर्स हमलों का फुटेज जारी किया। इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसने तेहरान में इसराइली एयरफोर्स के बड़े पैमाने पर हमलों का फुटेज जारी किया है। बयान के मुताबिक वीडियो में कुछ मिनट पहले राजधानी में ईरान आतंकी शासन के हेडक्वार्टर पर किया गया हमला दिखाया गया। ईरान की सरकारी IRNA न्यूज एजेंसी ने तेहरान में मिसाइल और हवाई हमलों से हुए भयानक धमाकों की आवाज की रिपोर्ट दी है, जिसमें सैयद खानदान और कसर चौराहों के आसपास, साथ ही वनक स्क्वायर और मोताहारी स्ट्रीट भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट इजरायली सेना के इस ऐलान के तुरंत बाद आई है कि उसने राजधानी के बीचों बीच पर एक बड़ा हवाई हमला किया है। ज्यादा जानकारी का इंतजार है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी और रक्षा मंत्री असीस नासिरजादे की मौत हो गई है। अमेरिका और इसराइल के हमलों में कई और बड़े सैन्य अफसर मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसवी की मौत की पुष्टि ईरान की संस्था द फाउंडेशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड डिसेमिनेशन ऑफ सेक्रेट डिफेंस वैल्यूज ने की है। ईरानी संस्था ने अपने बयान में कहा कि मौसवी के साथ साथ रक्षा मंत्री असीस नासिरजादे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपूर और सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन अली शाम खानी भी शनिवार को हुए हमलों में मारे गए। बयान के मुताबिक वे डिफेंस काउंसिल की बैठक के दौरान मारे गए और बाकी लोगों के नाम बाद में जारी किए जाएंगे। भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया है। खामेनेई की मौत पर आरजेडी। कांग्रेस ने ईरान पर अमेरिकी इसराइल हमले की निंदा की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने पर आरजेडी ने कहा कि भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरजेडी ने लिखा कि आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के उद्देश्य से किया गया ईरान पर हमला पूरी मानवता के विरुद्ध हमला है। आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के साथ भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया है। बयान में कहा गया कि इराक, लीबिया, सीरिया, अमेरिका ने जहां भी हमला किया उन देशों को और वहां के नागरिकों के जीवन को उसने बर्बाद कर दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसराइल अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की है।
उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिछले कई हफ्तों से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ कूटनीति और बातचीत का दिखावा कर रहे थे, लेकिन इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और स्वयं अमेरिका के भीतर मौजूद युद्ध समर्थक समूहों के उकसावे पर उन्होंने अब सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से एक सैन्य आक्रमण शुरू कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस हमले की निंदा करती है और भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह शत्रुता को तत्काल समाप्त कराने में मदद करे। साथ ही भारत सरकार को पश्चिम एशिया क्षेत्र में रह रहे और काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की विदेश नीति पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में लिखा कि चाहे प्रधानमंत्री और उनकी मंडली कितना भी दिखावा कर लें, हकीकत यह है कि स्वयंभू विश्व गुरु के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने 6 पॉइंटर्स में सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकियां लगातार बनाए हुए हैं और बार बार उस व्यक्ति की सराहना कर रहे हैं जिसके भड़काऊ बयानों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि तैयार की थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई में साफ तौर पर पाकिस्तान को समर्थन किया और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक की गिनती के अनुसार 100 से अधिक बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने 10 मई 2025 को भारत के निर्यात पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में हस्तक्षेप किया था। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इन दावों पर प्रधानमंत्री पूरी तरह मौन हैं। कांग्रेस नेता ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने आगे यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 25-26 फरवरी 2026 को इस्राएल का दौरा ऐसे समय में किया जब पूरी दुनिया को यह जानकारी थी कि शासन परिवर्तन के उद्देश्य से ईरान पर अमेरिका इस्राएल का सैन्य हमला कभी भी हो सकता है। पीएम मोदी के इस्राएल से रवाना होने के केवल 2 दिन बाद ही यह हमला शुरू हो गया। वहां नेसेट में दिया गया उनका भाषण नैतिक कायरता का शर्मनाक प्रदर्शन था। ईरान पर थोपे गए इस युद्ध के प्रति मोदी सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों, चिंताओं और हितों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने आगे कहा कि देश को प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की विषय वस्तु और उसके तौर तरीकों दोनों की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इस्राएल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष का असर हवाई यात्रा पर पड़ा है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार शनिवार को 410 घरेलू उड़ानें रद्द हुई और रविवार को करीब 444 और उड़ानें रद्द होने की संभावना है। ईरान, इस्राएल, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन और यूएई ने एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिससे दुबई, अबू धाबी और दोहा एयरपोर्ट प्रभावित हुए। एयर इंडिया और इंडिगो ने मध्य पूर्व की उड़ानें रोक दी, जबकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने सेफ्टी एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस चेक करने और एयरलाइन से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। खामेनेई की मौत पर मुस्लिम वर्ल्ड में प्रोटेस्ट। पाकिस्तान के कराची में प्रदर्शन के दौरान 8 लोग मारे गए। अमेरिका और इस्राएल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर से मुस्लिम वर्ल्ड में बेहद गुस्सा है। पाकिस्तान की कराची में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में कम से कम 8 लोग मारे गए। भारत में भी जम्मू कश्मीर, यूपी सहित कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। कश्मीर घाटी में रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और शोक सभाएं हुईं। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और खामेनेई की मौत पर मातम मनाया। कहा जा रहा है कि यह प्रदर्शन कश्मीर में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है। पुलिस ने टकराव से बचने के लिए पीछे हटकर स्थिति को संभाला और अभी तक कोई हिंसा की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस अलर्ट है कि प्रदर्शन ना फैले। ईरान का 27 अमेरिकी ठिकानों और तेल अवीव पर हमला। ईरान ने अमेरिकी इस्राएली बेस को बनाया निशाना। ईरान के हमले के बाद तेहरान में कई जोरदार धमाके सुने गए। ऐसी कार्रवाई होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। ट्रंप। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से एक ताज़ा बयान जारी किया गया है। BBC के मुताबिक बयान में IRGC ने कहा कि उसने इलाके में 27 अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ तेल अवीव बेस, इस्राएली सेना के जनरल कमांड मुख्यालय और तेल अवीव में लार्ज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया है। बयान में यह भी दावा किया गया कि ईरान की सेना कब्जे वाले इलाकों और अमेरिकी ठिकानों पर बचने वाले खतरे के सायरन को शांत नहीं होने देगी। इसके साथ ही ईरान की ओर से कई अमेरिकी सैनिक मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस्राएल और बहरीन, कुवैत, कतर जैसे खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे। इस्राएल ने कई मिसाइलें रोकने का दावा किया,
लेकिन तेल अवीव में एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। यूएई में भी हमलों और धमाकों की खबरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर हमला जारी रहा तो पहले कभी ना देखी गई ताकत से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को नई चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका ऐसी जबरदस्त सैन्य ताकत से जवाब देगा जो पहले कभी नहीं देखी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान के कड़े जवाब की खबरों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन ऐसा कदम उठाने पर उसे भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह बयान अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइल के साथ संयुक्त सैन्य हमलों के बाद आया है, जिनमें ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और ईरान के मिसाइल व परमाणु कार्यक्रम से जुड़े खतरे को खत्म करने के लिए की गई। उन्होंने ईरानी सुरक्षा बलों को हथियार डालने और जनता से सरकार के खिलाफ खड़े होने की भी अपील की। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाखेर गालिबफ ने रविवार को अमेरिका और इसराइल के नेताओं को गंदे अपराधी बताते हुए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक पर लगातार हमलों के लिए उन्हें बहुत बुरी सजा दी जाएगी। 28 फरवरी को शुरू हुए हमलों के बाद गालिबफ कैमरे पर आने वाले सबसे वरिष्ठ ईरानी अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमारी रेड लाइन पार कर ली है और इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद ईरान ने सभी हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया है। सरकारी टीवी पर जारी वीडियो में उन्होंने दावा किया कि आगे की रणनीति पर भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। कश्मीर से लखनऊ तक खामेनी की मौत के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच उमर अब्दुल्ला ने की शांति की अपील। मिडिल ईस्ट में संघर्ष की वजह से रूट में रुकावट, एयर इंडिया ने और फ्लाइट्स कैंसिल की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की कथित हत्या के विरोध में भारत के कई शहरों में शिया मुसलमानों ने प्रदर्शन किए। श्रीनगर, पट्टन, रामबन और लखनऊ में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिका व इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के समर्थन में रैलियां निकाली और खामेनी के पोस्टर हाथ में लेकर हमलों की निंदा की। पट्टन में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि उनके प्यारे नेता को बेरहमी से शहीद किया गया और यह शोक जुलूस शांति से निकाला जा रहा है। कई जगहों पर काले झंडे, ईरान के समर्थन में बैनर और पारंपरिक शोक गीत नौहा गाए गए, जिससे लोगों के गहरे दुख और एकजुटता का प्रदर्शन हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार 1 मार्च को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की कथित हत्या के बाद कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच शांति की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी इस्राएली हमलों में खामेनी की मौत की खबर के विरोध में घाटी के कई हिस्सों, खासकर शिया बहुल इलाकों में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ईरान में मौजूद जम्मू कश्मीर के लोगों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उमर अब्दुल्ला ने सभी समुदायों से शांत रहने और किसी भी तरह की अशांति से बचने की अपील की है। रविवार 1 मार्च को काबुल में सुबह सुबह धमाकों और गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। रॉयटर्स के एक पत्रकार के अनुसार सूरज निकलने से पहले शहर के कई हिस्सों में तेज धमाके हुए, जिसके बाद फायरिंग की आवाज आई। यह घटना ऐसे समय में हुई जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष चौथे दिन में पहुंच गया है। तालिबान प्रशासन के प्रवक्ता सबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान सेना ने राजधानी के ऊपर पाकिस्तानी विमानों को निशाना बनाते हुए एयर डिफेंस से जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर मिलिटेंट ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था, जिसे अफगानिस्तान ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। दोनों देशों ने भारी नुकसान का दावा किया है, हालांकि हताहतों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.